हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके एक आज़ाद करदा ग़ुलाम है जिसका नाम है हज़रत हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान जब किसी कब्र में खड़े होते, बका आप रोना शुरू कर देते। कितना रोते? इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, हत्ता यबुल्ला लिहयतहु, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ियाँ मुबारक तर हो जाती थी। कब्रिस्तान में जब खड़े होते आप इतना रोना शुरू कर देते, आंखों से आंसू इस कदर जारी हो जाती कि आपकी दाढ़ियाँ मुबारक भीग जाती थी। क़ीला तुज़करुल जन्नतु वन्नारु फला तबकी, ऐ उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब जन्नत का तज़किरा आपके सामने किया जाता है और जब जहन्नम का तज़किरा आपके सामने किया जाता है, जहन्नम के पुलसिरात का जिक्र आपके सामने किया जाता है, जहन्नम की खाई का आपके सामने जिक्र किया जाता है, जब जहन्नम में मिलने वाला खाना ज़क़ूम के बारे में आपके सामने बहस की जाती है, तज़किरा किया जाता है, फला तबकी, आए उस्मान इतना नहीं रोते, इतना नहीं रोते जितना कब्रिस्तान में खड़े होकर के और इस कब्रिस्तान में खड़े होकर के आप रोते हैं। मुसलमानों अंदाजा तो लगाओ, कब्रिस्तान में खड़े होकर वो सहाबी रो रहे हैं जिसको अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उस्मान तुम जन्नत में चले जाओगे, और अल्लाह से अल्लाह के नबी आमिना के दुर्रे यतीम दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर आज के बाद उस्मान कोई ख़ता भी कर ले, अगर आज के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई गलती सरजद हो जाए, ऐ अल्लाह तू उसकी पकड़ मत करना। वो उस्मान आज कब्रिस्तान में आया है और आकर के इतना रो रहे, इतना रो रहे, हत्ता यबुल्ला लिहयतहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ियाँ मुबारक तर हो जाती हैं। फ़क़ीला पूछा गया, या उस्मान तुज़करुल जन्नत वन्नार, जन्नत का जिक्र किया जाता है, जहन्नम का जिक्र किया जाता है, फला तबकी आप इतना नहीं रोते हैं, व तबकी मिन हादा, और जोर जोर से रोते हैं कि आपकी दाढ़ियां भीग जाती हैं। ऐ मुसलमानों, कब्रिस्तान में किसी भाई और किसी बाप का जनाजा ले जाकर के उसे कब्र में रखा जा रहा हो और इस हाल में आप तंबाकू लगा करके अपने मुंह में डालने वालों, वहां पर मोबाइल चलाने वालों, कब्रिस्तान में जाकर के दुनिया की बात करने वालों, जरा गौर से सुनो। हजरत उस्मान ने फरमाया, अल कब्रु अव्वलु मनाजिलिल आखिरा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आए मेरे साए लोगों, आए लोगों, कब्रिस्तान में इसलिए मैं खड़े होकर के रोता हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अल कब्रु अव्वलु मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र मंजिल आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। फ़इन यंजू मिन्हु, लोगों अगर तुम इस कब्र में फरिश्ते के सवाल का जवाब दे दिए, अगर तुम यहाँ पर सवाल का जवाब दे दिया और तुम नैया तेरी पार हो गई, तो समझ लो इसके बाद जो मामला आने वाला है, इसके बाद जो हालत आने वाली है वो तेरे लिए आसान हो जाएगा। व इल्लम यंजु मिन, और अगर इस कब्रिस्तान में तू फंस गया, अगर इस पर तूने जवाब ना दे पाया, तो इसके बाद जो मराहिल आने वाले हैं वो और सख्त आने वाला है, फिर उसका तुम जवाब नहीं दे पाओगे। उसके बाद हदीस की आखिरी लाइन में, आखिरी सतर में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने मार आई तो मंजरन कत्तु इल्ला वल कब्रु अफज़उ मिन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कब्र से ज्यादा
ओ लोगों, कब्र से ज्यादा डरावना चीज और मैंने कुछ भी नहीं देखा। आज का ये जलसा इस कब्रिस्तान की तौसी के लिए मुनाकिद किया गया है। तमहीदी बात मैंने आपके सामने रख दी है कि वही जगह है, ये वही कब्रिस्तान है जो हर रोज कहती है अना बैतुद्दूर अना बैतुल मुज़लिमा। ऐ दुनिया में अपने सीना को चौड़ा करके घमंड से चूर चलने वाले, जब तेरी मौत आएगी तो लोग तुझे मेरे पास रख के जाएगा। और सुनो, अना बैतुद्दूर, मैं और मकूनों का घर हूँ। अना बैतुल मुज़लिमा, मैं अंधेरों का घर हूँ। मेरे पास आओगे तो रोशनी का इंतजाम करके आओगे, मेरे पास आओगे तो यहाँ पर सालेह आमाल करके आओगे। अगर यहाँ पर तुम पकड़े गए तो फिर आखिरत की तमाम मंजिलें तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आइए, मेरा असल मौजू है गज़वाए उहुद। गज़वाए उहुद सन 3 हिजरी में वाक़े होता है। 6 शव्वाल रमजान महीने के बाद हम और आप ईद उल फित्र मनाते हैं, और उसके बाद जो महीना आता है उसका नाम है इन अरबिक शव्वाल, शव्वाल मुकर्रम। इसी महीने की 6 तारीख को मक्का से एक खत अल्लाह के नबी को मिलता है। बड़े गौर से सुनिएगा, अगर एक बात आपकी छूट जाए तो आपको एक बात भी समझ में नहीं आएगी। और यहाँ से जाइए मत। अभी आपने देखा ना हादसा, कल ही की बात, 29 दिसंबर की बात, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक प्लेन टेक ऑफ करती है और वो जाती है साउथ कोरिया के लिए। उसमें पैसेंजर 181 पैसेंजर, और वो एरोप्लेन वो लैंडिंग करने वाला था कि उनका ब्रेक गियर फंस जाता है पंछियों के वजह से। और फिर वो जो चक्का होता है आगे का, उसे बोलते हैं ब्रेक गियर प्लेन का। जब वो चिड़िया उस चक्के के साथ टकराती है तो उसका ब्रेक फेल हो जाता है और वो चक्का निकल नहीं रहा है। अब चक्का जब निकलेगा नहीं, वो ब्रेक गियर जब काम नहीं करेगा, जब वो प्लेन लैंडिंग करेगी तो फिर घिसटती हुई चली जाएगी। क्या मालूम उस जहाज पे 181 अफराद, अल्लाह अकबर, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, 181 अफराद, अल्लाह अकबर, वो जहाज जब लैंडिंग करती है तो वो बाउंड्री से टकराती है और टकरा करके उस जहाज में आग लगती है और 181 अफराद में से 179 अफराद उसी आग में जल करके राख हो जाती है। मुसलमानों, ये मौत है, मौत आनी है, कब आएगी किसी को नहीं पता, आएगी जरूर। इसलिए घमंड का सामना मत कीजिए, अल्लाह से डरिए और फिर दीन की बात सुनिए, नमाज पढ़िए, कब्रिस्तान की तैयारी कीजिए। कब आपकी मौत आ जाए किसी को नहीं पता। आज वहां पर शोक मनाया जा रहा है। 179 अफराद आग की चपेट में आकर के उनकी जिस्मों को आग जला करके राख कर देती है। ये कल की बात नहीं कर रहा हूं आपसे मेरे भाइयों, साउथ कोरिया की बात। आइए, अल्लाह के नबी को एक चिट्ठी पहुंचती है, अब ध्यान से सुनिएगा। 6 शव्वाल है, अल्लाह के नबी को एक पैगाम पहुंचता है। उस चिट्ठी में ये तहरीर है, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातु वस्सलाम, मक्का के अबू सुफियान ने 3000 आदमी को तैयार कर लिया है इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, शरीयत को मिटाने के लिए। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातु वस्सलाम को मिटाने के लिए 3000 लश्कर तैयार कर लिया। अबू सुफियान इस्लाम को मिटाने के लिए 3000 एक लश्कर को तैयार करता है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु वस्सलाम के पास जब वो चिट्ठी पहुंचती है तो अल्लाह के नबी मदीना में ऐलान करते हैं, ओ लोगों, इस्लाम पर परेशानी आने वाली है, ओ लोगों तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने मालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। আরেকটা বক্তা আছে, বাংলা বকারের ভালো বক্তা, আপনারা জানেন ফজলুল শাহ জনাব মাওলানা
হোসেন সালাফি ভালো বক্তা, ভাইরাল বক্তা আপনাদের সামনে আসবে। আপনারা বাড়ি যাবেন না, ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि 3000 आदमी को अबू सुफियान ने तैयार कर लिया, अब ये लोग मदीना में चढ़ाई करेंगे। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, वो लोगों तुम्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने बीवियों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने मालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सारे सहाबा किराम तैयार हो गए। अल्लाह अकबर। मदीना में उस वक्त जो लड़ाई करने के काबिल थे 1000 लश्कर तैयार हुए, मुकाबला करना है 3000 काफिरों से। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इन लोगों को लेकर के गज़वा उहद की तरफ बढ़े। शेखान मकाम पर पहुंचे। अल्लाह के नबी ने जायजा लेना शुरू कर दिया, कौन कौन लड़ाई के लायक है, कौन कौन लड़ाई करने के लिए जाएगा। अल्लाह अकबर। लोगों क्या बताऊं, एक नौजवान बच्चा नजर आया जिसका नाम था राफे बिन खदीज। हजरत राफे बिन खदीज एक छोटा सा बच्चा है। इमामुल अंबिया की नजर उस पर पड़ती है। इमामुल अंबिया कहते हैं, अरे राफे बिन खदीज, अभी तू छोटा बच्चा है, अभी तुझे जंग में जाने की परमिशन नहीं मिल सकती है, अभी तू जंग में नहीं जा सकता है, जंग में जाकर तू करेगा क्या। हजरत राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, अय अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे भी दुश्मनों के साथ मुकाबला करने की इजाजत दी जाए। अय अल्लाह के नबी, मुझे तीर चलाना आता है। अय अल्लाह के नबी, मैं तीर चलाने में माहिर हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे भी परमिशन दी जाए, मैं भी जाऊंगा मैदान उहद में, और मैं या तो शहीद हो जाऊंगा या गाजी बन करके घर वापस आ जाऊंगा। हाय हाय। ओ लोगों, मेरी माओ बहनों, जरा सुनो। हजरत राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा देखिए। एक छोटा सा बच्चा है, लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक बात बताऊं आपको, ये लोगों को पता है, हजरत राफे बिन खदीज को पता है कि एक ऐसी जगह में जाने की परमिशन मैं अल्लाह के नबी से तलब कर रहा हूं जहां पर मेरी जान जा सकती है, जहां पर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, जहां पर मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। लेकिन हजरत राफे बिन खदीज कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरी जान चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे जंग में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा, राफे बिन खदीज जा, तुझे परमिशन मिल गई। बगल में एक और नौजवान जिसका नाम है समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु, आज की तकरीर में बहुत सारे साहबा के नाम आएंगे। समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी नौजवान बच्चा, जब इन्होंने देखा कि हजरत राफे बिन खदीज को अल्लाह के नबी ने परमिशन दे दी है, अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है लड़ाई करने की, हजरत समूरा बिन जुंदुब भी आगे बढ़ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे भी जंग में जाने की परमिशन दे दीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, समूरा, अभी तू बच्चा है, अभी जंग में जाकर तू क्या करेगा। हजरत समूरा बिन जुंदुब का जवाब सुनिए मेरे भाइयों। फरमाया, अल्लाह के नबी, आपने राफे बिन खदीज को परमिशन दे दी है, हालांकि अगर मैं उससे कुश्ती पे आ जाऊं तो मैं उसे पछाड़ सकता हूं। अय अल्लाह के नबी, मेरी ताकत उससे ज्यादा है। अय अल्लाह के नबी, दुश्मनों से मैं अच्छा मुकाबला कर सकता हूं। अय अल्लाह के नबी, जब आपने राफे बिन खदीज को परमिशन दी है तो मुझे भी परमिशन मिलनी चाहिए। अगर आप मुझे कमजोर समझते हैं तो फिर आप मुझे राफे बिन खदीज से कुश्ती करा दीजिए। हाय, आज अगर शादी की दावत मिल जाए तो यहाँ पर बाप को दावत मिल जाए तो बाप 2-4 बेटे को बांध के लेके जाएगा। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मन दखला बिगैरी दावतिन दखला सारिकन व खरजा मुगीरन। अगर कोई इंसान किसी की दावत में बगैर दावत के शामिल हो जाए तो वो चोर बन के दाखिल हुआ, चोर बन के दाखिल हुआ, और निकला तो वो डाकू बन के निकला। आज खाने की दावत मिल जाए तो पूरी टीम को लेके जाए, लेकिन जब मस्जिद और मदरसे की नौबत आए तो कोई जाने वाला नहीं है।
या मुकाबला किस चीज की? मालूम है कि वहां जान से जा सकती है, मालूम है कि वहां जिस्म के परखच्चे उड़ सकते हैं, मालूम है कि वहां पर रूह परवाज हो सकती है, लेकिन फिर भी मुकाबला कुश्ती आराइयां इसलिए हो रही है कि वहां पर जाने की इजाजत उसे मिल जाए। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, राफे बिन खदीज को बुलाया, समुरा बिन जंदुब को बुलाया। सारे साहबा देख रहे हैं इस नजारे को। आमिना के दुर्र यतीम ने फरमाया, चलो ऐ समुरा बिन जंदुब, राफे से तुम कुश्ती करो, चलो इसका मुकाबला करो। अगर तुम राफे को पछाड़ देते हो तो तुझे भी जंग में जाने की इजाजत हम देंगे। अल्लाह अकबर। अब दोनों कुश्ती करना शुरू कर दिए। समुरा बिन जुंदुब मन मन में कह रहे हैं, ऐ राफे तुझे तो परमिशन मिल गई है, ऐ राफे तुझे तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी है। ऐ राफे जब मैं कुश्ती में आऊं तो अपनी ताकत को कम कर देना, ताकि मैं तुझे पछाड़ दूं, तू हार जाएगा तो अल्लाह के नबी भी मुझे जंग में जाने की इजाजत दे देंगे। आया कुश्ती शुरू हो गई। हजरत समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत राफे बिन खदीज को पछाड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ समुरा बिन जुंदुब जा, तुझे भी इजाजत मिल गई। दोनों बखुशी जंग में तैयार हो गए। इसी असना में एक और उम्र दराज शख्स जिसका नाम है अम्र बिन जुमूह रजी अल्लाह अन्हु, सुनिए, हजरत अम्र बिन जुमूह रजी अल्लाह तआला अन्हु बैसाखी के सहारे लंगड़ापन है, मैदान में आ गए। पीछे से उनके बेटे आ गए, हजरत अम्र बिन जुमूह रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे आ गए। आमिना के दुर्र यतीम से गुहार लगानी शुरू कर दी, आए आमिना के लाल, मेरे बाप को जंग में जाने की इजाजत ना दी जाए। मेरा बाप उम्र दराज है, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरा बाप लंगड़ा है, मेरा बाप बैसाखी के सहारे चल रहा है। आए अल्लाह के नबी, मेरे बाप को जंग में जाने की इजाजत ना दी जाए। हजरत अम्र बिन जुमूह अपने बेटी की तरफ नजर की और फिर अल्लाह के नबी की तरफ नजर पड़ी। आए अल्लाह के नबी, क्या कोई ये बाप गवारा कर लेगा कि उसका बेटा मैदान में जाए और शहादत हासिल कर ले और उसका बाप घर में बैठा रहे? आए अल्लाह के नबी, मुझे भी इजाजत दी जाए। आए अल्लाह के नबी, मैं भी दुश्मनों के साथ मुकाबला करूंगा और मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा और इसी बैसाखी के सहारे में कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में उठ करके कहूंगा, या रब्बल आलमीन, इस लंगड़ेपन की बिना पर भी, इस बैसाखी के सहारे पर भी मैंने तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमा ली है। ऐ अल्लाह, तू मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह के नबी ने परमिशन दे दी। अब सुनिए, ये जंग में चले गए। जंग में जाने के बाद इनकी शहादत हो गई। दुश्मनों ने इसे कत्ल कर दिया। जब अल्लाह के नबी इसकी लाश को उठा रहे हैं कि अब इसकी लाश को मदीना की तरफ लेके चला जाए, ऊंट पर उनकी लाश को रखा जा रहा है और फिर ऊंट को मदीने की तरफ भगाया जा रहा है, लेकिन ऊंट मदीने की तरफ जाने को तैयार नहीं। और जब फिर उसी ऊंट को उहुद की तरफ लेके जाया जा रहा है तो ऊंट उहुद की तरफ चला जाता है, लेकिन मदीने की तरफ वापस नहीं जा रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना के दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो इसकी बीबी से जरा पता करो कि अम्र बिन जुबू जब घर से निकला था क्या उसकी बीबी को कुछ कह के आया था। पता चला कि जब अम्र बिन जुमू रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकले थे, अल्लाह से उन्होंने एक दुआ की थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन वला तरुद्दनी इला अहलिही। आय अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ, आय अल्लाह मैं उहुद की लड़ाई में जा रहा हूँ, आय अल्लाह मैं गज़वा में जा रहा हूँ, आय अल्लाह अगर मेरी शहादत वहां पे हो जाए, अल्लाहुम्मा
मरजुकनी शहादतन, ऐ अल्लाह तू मुझे शहादत नसीब फरमा देना, औला तरुद्दनी इला अहली, और ऐ अल्लाह मुझे घर की तरफ वापस ना करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, अब इसे घर की तरफ लेके ना जाओ, ओ मेरे साहबा, इसे मदीना की तरफ लेके मत जाओ, इसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, इसे यहीं पर दफना दो। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली है। मेरे भाइयों, इस्लाम के खातिर, कुरान के खातिर, एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खातिर सहाबा किराम आगे बढ़ बढ़ करके अपनी जान की कुर्बानी दी। आज अगर बोला जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ लोगो नमाज नींद से बेहतर है, फजर की आजान हो रही है, सहाबा किराम वहां मैदान में अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, खून की होलियां खेल रहे हैं, तलवारों की नोक पे है, और आज फजर के वक्त हमसे रजाई तक भी उठ नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी ने तीनों को इजाजत दी, अब तीनों चले गए। शेखैन में असर की नमाज और मगरिब की नमाज पढ़ी, और उसके बाद एक जगह श्वास वहां पर गए, और वहां पर आपने फजर की नमाज अदा की, और उसके बाद फिर मैदान उहुद की तरफ चले गए। अब सुनिए, मैदान उहुद की तरफ चले गए, दुश्मनों का सामना, उधर अबू सुफियान 3000 लश्कर को लेके आ रहे हैं, और अल्लाह के नबी कितने आदमी को लेके गए? सिर्फ 1000। हाय हाय हाय, 3000 लश्कर पूरी तैयारी के साथ, ऊंट, घोड़े, जिरहें, तलवार, खंजर, तीर, कमान सब लेके आ रहे हैं, और 3000 आदमी, और इधर मुसलमान सिर्फ 1000 मुसलमान। ना ऊंट का कोई सही से इंतजाम, न घोड़े का इंतजाम, न खंजर का इंतजाम, न तलवार का इंतजाम, न जिरहे का इंतजाम, किसी चीज का इंतजाम नामुकम्मल। 3000 लश्कर को देख करके मुसलमानों के बीच में एक पलने वाला सांप, आस्तीन का सांप, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सुलूल, यह मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, हमेशा इस्लाम का नुकसान चाहने वाला, हमेशा इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, दुर्र यतीम का दुश्मन, जब इन्होंने देखा कि 3000 लश्कर काफिर उधर से आ रहे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने ऐलान कर दिया, मैं इस जंग में लड़ाई नहीं करूंगा। ये 300 आदमी को लेकर के वापस मदीना भाग गया। भाग इसलिए गया कि मुसलमानों के हौसला को कमजोर बनाया जाए। मुसलमानों, ईमान अपने अंदर पैदा करो। जब आपके अंदर ईमान पैदा होगा तो हमारे सामने लाखों की तादाद में लश्कर आ जाए, हमारा ईमान इतना मजबूत हो कि हम तादाद से नहीं, हम शरीयत पर खड़े होकर के दुश्मनों का मुकाबला करें। तवक्कल तो अल्लाह हमारे अंदर होनी चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सुलूल 300 आदमी को लेकर वापस मदीना चले गए। बच गए 700 सहाबा कराम। दुश्मन आ गए, दुश्मनों की सफ़े लग गई, मुसलमानों की भी सफ़े लग गई। उधर से एक आदमी उठता है जिसका नाम है तलहा बिन अबू तलहा। काफिरों की तरफ से ये झंडा पकड़ता है, काफिरों का झंडा बुलंद करता है, ऊंट पर सवार होता है, बड़ी जोर से आवाज लगाता है मुसलमानों के बीच में, ओ मुसलमानों, अगर तुम में किसी के अंदर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। तलहा बिन अबी तलहा बड़ा शहसवार, बड़ा हुनरमंद, काबिलियत उसके अंदर मौजूद। कोई मुसलमान आगे जल्दी बढ़ नहीं रहा है। अचानक भीड़ में से हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे, अल्लाह के नबी के फूफाजाद भाई, ये निकले
और इतनी तेजी के साथ निकले कि ये दौड़ करके कूद करके तलहा बिन अबी तलहा के ऊंट पे सवार होते हैं और उसी की तलवार लेकर के उसके गले में वार करता है, जमीन पे पटक देता। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना के दुर्रे यतीम ने जब देखा जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हुनरमंदी को, फरमाया नारे तकबीर। अल्लाह के नबी ने नारे तकबीर लगाया, अल्लाह के नबी ने नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया ऐ जुबैर, तमाम अंबिया के एक हवारी होते हैं और मेरा हवारी तू है। ये तारीख हिल्बिया के अंदर मौजूद है। हालांकि दूसरे मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था कि आप मेरे हवारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्रहिकुल मख्तूम और तारीख हिल्बिया में तज़किरा है वो ये है कि इसी वक्त हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने ये सर्टिफिकेट दे दी कि तमाम अंबिया के एक हवारी हैं और आप मेरे हवारी हैं। जब तलहा बिन अबू तलहा का कत्ल हुआ तो फिर उस झंडा को पकड़ने के लिए उस्मान बिन तलहा खड़े हो गए, उसका भाई, और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। फिर उसका एक और भाई अबू साद बिन अबी तलहा खड़े हो गए, उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तलहा के बेटे मुसाफा बिन तलहा खड़े हुए, उसे भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद किलास खड़े हुए, उसे भी किलाब, उसे भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद काफिरों का झंडा एक आदमी लेता है जिसका नाम है जिलास बिन तलहा बिन अबी तलहा, ये खड़े होते हैं और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे कत्ल कर देते हैं और दुश्मन पस्त पड़ जाते हैं। इधर गज़वाए उहुद के मैदान पर जबल रोमात एक पहाड़ है, वहां पर अल्लाह के नबी 50 सहाबा किराम को मुंतखब करते हैं और उसका मालिक हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बनाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी उन्हें नसीहत करते हैं, ऐ अब्दुल्ला बिन जुबैर, मैं तुझे 50 आदमी दे रहा हूं और सुनिए, इस जबले रोमात से तुम लोग हटना नहीं जब तक मैं तुझे इजाजत ना दूं। अगर हम जीत जाए तो भी नहीं उतरना, हार जाए तो भी जबले रोमात से नहीं उतरना। अल्लाहु अकबर। सारे साहबा वहां खड़े हैं, इधर लड़ाई चल रही है, तलवारों पर तलवारें बरस रही हैं। इधर किसी का गला काटा जा रहा है, इधर किसी के पैर काटे जा रहे हैं, इधर किसी का हाथ काटा जा रहा है, इधर किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। पूरे के पूरे गज़वाए उहुद, मैदान उहुद खून से भर जाता है। मुसलमानों की जीत होने को है, दुश्मन भागने लगे। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान के अंदर चले जाते हैं। सहाबा किराम काफिरों के माल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, काफिर भागना शुरू कर देते हैं। जब बैतुल माल, वो माले गनीमत मुसलमान जमा करना शुरू कर देता है। जबले रोमात में अल्लाह के नबी ने जिस 50 सहाबा किराम को खड़ा किया था, वो लोग बात करने लग गए, अब तो काफिर भाग गए, अब हमारी जीत हो गई है, अब यहाँ पर रह करके क्या करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझाते रहे, आए मेरे लोगों, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था कि अगर जीत जाए तो भी यहाँ से ना उतरना, अगर हार जाए फिर भी वहां से ना उतरना। कुछ लोगों ने बगावत कर दी और कहा कि अब तो मुसलमानों की जीत हो गई है, अब चलिए, अब यहाँ रह करके क्या करेंगे। कुछ लोग आ गए, 50 में से 40 सहाबा किराम आ गए। इधर दुश्मन भागने लगे। जब भागने लगे तो पीछे से खालिद बिन वलीद और आबू आमिर ने देखा कि इस पहाड़ पर सिर्फ 10 आदमी बच गए। कितने आदमी? 10 आदमी बच गए। तो पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। जीता हुआ मुकाबला अब हारने के कगार पर, सिर्फ अल्लाह के नबी की नाफरमानी की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुश्मनों के बीच में घेर गए। दुश्मनों ने आपको घेर लिया, दुश्मन वार पर वार करने लगे।
दुश्मन तलवारें चलाने लगे। उतबा बिन अबी वक्कास अल्लाह के नबी को पत्थर मारा, जोर से पत्थर मारा, इतने जोर से पत्थर मारा अल्लाह के नबी के नीचे के रबाई दांत, ये सामने जो दांत है उसके सामने जो नीचे दाएं साइड का दांत है, अल्लाह के नबी के इस दांत पे चोट आई और आपके दांत टूट गए और होंठ कट गए। अल्लाह अकबर। आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को चोट लगी, दांत टूट गए, अल्लाह अकबर, होंठ कट गए। एक और कमबख्त उठता है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन शिहाब, ये अपनी तलवार को उठाता है और अल्लाह के नबी के पेशानी पे वार करता है। अल्लाह के नबी की पेशानी से भी खून निकलना शुरू करता है। एक और कमीना उठता है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन कुमैया, ये उठता है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मर्तबा तो पढ़ दीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो वसलाम के दाएं साइड में तलवारें मारता है। एक बार मारा, दूसरी बार मारा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो ज़रे पहने हुए थे, जो खूद पहने हुए थे, उसके 2 कील अल्लाह के नबी के आंखों के नीचे की उभरी हुई हड्डियों के अंदर घुस गए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु वसलाम के दांत टूट गए, होंठ कट गए, पेशानी फूट गए और 2 कील अल्लाह के नबी के आंखों के नीचे घुस गए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बद्दुआ करने लगे, अय अल्लाह ये कौम कैसी कौम है, अय अल्लाह तू इसे बर्बाद कर दे। रब्बे करीम को ये मंजूर ना हुआ, अल्लाह तबारक व तआला को ये तस्लीम ना हुआ। अल्लाह के ने फरमाया, ओ आमिना के लाल, अभी बद्दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये ईमानदार बन जाए, हो सकता है कि ये तौबा कर ले, हो सकता है कि अल्लाह इसे माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदीनी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अय अल्लाह मेरी कौम ने मेरे दांत को तोड़ दिया, अय अल्लाह मेरी कौम ने मेरे होंठ को काट दिया, अय अल्लाह मेरी कौम ने मुझे चोट पहुंचाई है, अय अल्लाह ये कौम अनजान है, अय अल्लाह ये कौम अनजान है, अय अल्लाह तू इसे माफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा गफिरली कौमी फइन्नहु ला यअलमून, अय अल्लाह तू मेरी कौम को बख्श दे, अय अल्लाह तू इन काफिरों को बख्श दे, अय अल्लाह ये लोग नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो वसलाम ने दुआ की, लेकिन दुश्मनों की वार अभी भी चल रही हैं। इन तीनों ने वार किया और लोग आ गए, वार करना शुरू कर दिया। इधर एक सहाबी तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर चलाने में बड़े माहिर, सिर्फ 9 आदमी अल्लाह के नबी के पास। जब दुश्मनों ने पीछे से घेर लिया मुसलमानों को, दुश्मन भागने लगे, दुश्मन आ गए, मुसलमान भागने लगे। कोई मदीना की तरफ जा रहा है, कोई उहुद के पहाड़ पे चढ़ रहा है और अल्लाह के नबी अकेले, और अल्लाह के नबी के पास सिर्फ 9 सहाबा मौजूद है। 9 सहाबा। दुश्मनों ने वार करना शुरू कर दिया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी को घेर लिए। अय अल्लाह के नबी अपने चेहरा को ना उठाना, अय अल्लाह के नबी आप मेरे सामने खड़े हो बैठ के रहिए ताकि दुश्मनों की कोई तीर आप तक ना आए। अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के नबी आपको चोट पहुंची है, तलहा बिन उबैदुल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अय अल्लाह के नबी आप अपने सर को नीचे करके रखिए ताकि दुश्मनों की तीर आपको ना छू सके, ताकि दुश्मनों की तलवारें आप पर ना पहुंच पाए, ताकि दुश्मनों का इरादा कामयाब ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहने लगे, या रसूल अल्लाह नफ्सी लिनफ्सिकल, नफ्सी लिनफ्सिकल फिदाउ व वजही लिवजहिकल बिकाउ। अय अल्लाह के नबी मेरी जान आपकी जान के लिए कुर्बान है। अय अल्लाह के नबी मेरा चेहरा आपके चेहरे की हिफाजत के लिए फिदा है। ओहो लोगों, अल्लाह के नबी को बचा लिया गया। इधर तलहा बिन उबैदुल्लाह तीर पर तीर दुश्मनों पर छोड़ रहे हैं और अल्लाह के
नबी सर उठा के देख रहे हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह का तीर कहां पे जाके गिर रहा है। अल्लाह के नबी दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे, ओ लोगो आ जाओ, अगर किसी के पास तीर है तो यहाँ पर छोड़ के जाओ। आज मेरा शेर मेरी हिफाजत कर रहा है। आज मेरा शेर तलहा बिन उबैदुल्लाह अकेले हजारों दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है। अल्लाहू अकबर, दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है। एक नहीं दो नहीं, तलहा बिन उबैदुल्लाह को 10-10 चोटें आई, 10-10 उनको चोटें जख्में आई हैं। इधर तलहा बिन उबैदुल्लाह मुकाबला। मुसलमानों, जब इस्लाम की हिफाजत की बारी आए तो सहाबा अपनी जान लुटा दे, और जब हम आज के मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाए तो भारी पड़ जाए। वो कौम कैसे फला पा सकती है, वो कौम कैसे दुरूद की तरक्की पर पहुंच सकता है जो कौम से फजर की नमाज अदा ना हो, जो कौम से असरी की नमाज अदा ना हो, और जिस कौम के मुसलमानों से कुरान की तिलावत करने के वक्त ना मिले, वो कौम फला पाएगी। आज कहते हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मकातिब बंद कर दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुजरिम तो हम और आप हैं। हमने मुसलमानों, हमने मस्जिदों को आबाद करना बंद कर दिया। अगर नमाज में खड़े हुए अगर मच्छर भी काट ले तो हमें तकलीफ होती है। और यहाँ सहाबा कराम अल्लाह के नबी की हिफाजत में अपने जिस्म को आगे कर रहे हैं और कह रहे हैं, नफ्सी लि नफ्सी कल फिदाऊ वो वजही लि वजही कल बिका। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मोमिनों से, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 11 में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों की जानों को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों की माल को भी खरीद लिया है, उनकी जानों को भी खरीद लिया है। बिअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में आए मोमिनो तुम अपनी जान की कुर्बानी दो, जन्नत हमने तेरे लिए बनाई है। आए मोमिनो, अगर माल की बात आए तो तुम अपनी माल की कुर्बानी दे दो, जन्नत हमने तेरे लिए बनाई है। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ये लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फयक़्तुलून व युक़्तलून, या तो ये लड़ते लड़ते अपनी जान देते हैं या दुश्मनों की जान लेते हैं। लड़ाई चल रही है, अल्लाह के नबी को बैठने के लिए कहा जा रहा है। इधर एक और सहाबी हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी को अपने पीछे कर लेते हैं और दुश्मनों की तीर लग रही है। इधर से दुश्मनों की तीर, इधर से दुश्मनों की तलवारें हजरत साद बिन अबी वक्कास के सीने पे लग रही हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लतु वसल्लम ने फरमाया, ओ साद बिन अबी वक्कास फिदा का अबी व उम्मी, मेरा बाप और मेरी माँ आप पर कुर्बान हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनों का मुकाबला किया। हजरत अबू तलहा, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने अल्लाह के नबी का मुकाबला किया। अल्लाहु अकबर। हाथे शिल हो गई, हाथे कट गई। तलहा बिन उबैदुल्लाह लड़ाई कर रहे हैं, दुश्मनों की एक खंजर, एक चोट हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह के हाथ पे पड़ती है और तलहा बिन उबैदुल्लाह कहता है हिस, यानी उस, क्या कहते हैं हिस यानी उस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ तलहा बिन उबैदुल्लाह, काश अगर तू हिस ना कहता, बिस्मिल्लाह कहलाता, बिस्मिल्लाह कह देता तो तुझे फरिश्ते आसमानों पे उठा लेता। लड़ाई घमासान की चल रही है। इधर सारे सहाबा दौड़ करके अल्लाह के नबी के पास हाजिर। अल्लाह के नबी के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू बकर, पहले अपने भाई अबू हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को संभालो, ये गिर रहा है, संभालो इसे, इस
इसने जन्नत वाजिब कर ली है, जन्नत इसने वाजिब कर ली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाते हैं, अल्लाह के नबी के पास लेके आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ तलहा बिन उबैदुल्लाह कद वजबत लकल जन्नान, ऐ तलहा बिन उबैदुल्लाह तूने जन्नत वाजिब कर ली है। तलहा बिन उबैदुल्लाह अल्लाहु अकबर, इस तरीके से उन्होंने लड़ाई की कि दुश्मनों के छक्का छुड़ा दिए। साद इब्न अबी वक्कास लड़ाई की, और इसी में से एक और शख्स है जिसका नाम है हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, ओ लोगों तुझे जंग में जाना है, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, ओ लोगों तुझे जंग में जाना है, लड़ाई करना है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, सामीन हजरत आप भी सुनो। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीबी के पास है, नई नवेली दुल्हन शादी हुई, बीबी की आगोश में अल्लाह के नबी के ऐलान सुनते हैं, ओ लोगों तुझे जंग में जाना है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकल गए, लड़ाई कर रहे हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। अबू सुफियान के पास पहुंच गए, उसे मारने ही वाला था कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शद्दाद बिन औस नामी एक काफिर आता है, वार करता है। शद्दाद बिन औस हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देता है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु वस्सलाम जब लाशों की गिनती करना शुरू करते हैं, हंज़ला की लाश नहीं पा रहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और लोगों देखो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हालांकि जो शहीद हो जाए उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऐलान उसी वक्त हुआ था जब ये अपनी नई नवेली दुल्हन अपनी नई बीबी को लेकर के उसकी आगोश में बना रहे थे, उसी वक्त ऐलान करते हैं और तमाम चीजों को छोड़ करके वो मैदान कारज़ार में और शहादत का दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल मलाइका का टाइटल दिया गया कि ये ऐसा शख्स है जिसको गुस्ल दिया अल्लाह के फरिश्तों ने। अल्लाह अकबर। इस तरीके के सहाबा किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस तरीके सहाबा किराम लड़े। जब जंग खत्म हो रही है, जंग खत्म हो रही है, उस वक्त अल्लाह के नबी मैदान से वापस आते हैं, मैदान से वापस आते हैं। अल्लाह के नबी खड़े उहुद के मैदान में खड़े खड़े शहीदों के लिए दुआ करते हैं। शहीदों की गिनती की जाती है, 70 सहाबा किराम इस जंग में शहीद होते हैं। और इससे पहले सन 2 हिजरी में जो जंग हुआ जिसका नाम गज़वे बदर है, उसमें 70 मुसलमान 70 काफिरों को जहन्नम रसीद करता है। तो उसका बदला यहाँ पर काफिर लेता है। अबू सुफियान पहाड़ पे चढ़ता है और चढ़कर के आवाज लगाता है, ओ लोगों ऊलू हुबल, ऐ लोगों नारा लगाओ हुबुल जिंदाबाद। हुबुल उन लोगों का मूर्ति का नाम है, उन लोगों के भगवान का नाम था। उन्होंने कहा ऊलू हुबल, कहो ऊलू ऊलू हुबल, कहो हुबुल जिंदाबाद। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक को कहा, ऐ उमर फारूक जरा अबू सुफियान का जवाब दो। उमर फारूक खड़े हो गए, फरमाया ऊलू हुबल ला बल अल्लाहु अजल, तेरा माबूद बुलंद नहीं, मेरा माबूद बुलंद है। फिर अबू सुफियान ने नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारा माबूद उज्जा है, तेरा माबूद उज्जा नहीं। हजरत उमर फारूक फिर जवाब देने लगे, ओ काफिरों सुनो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है, तेरा मौला अल्लाह नहीं।
फिर अबू सुफियान आवाज लगाता है, कत्लना व कत्लकुम सवाउन, हमारे 70 आदमियों को तूने गज़वाए बदर में कत्ल किया, आज गज़वाए उहुद में तुम्हारे 70 सहाबा को कत्ल कर दिया गया। कत्लाना व कत्लाकुम सवाउन, तुम्हारा कत्ल बराबर है और हमारा मक़तूल भी बराबर। हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया, ला 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 कल्ला बल कत्लना फिल जन्ना व कत्लकुम फिन्नार। आए अबू सुफियान, हमारा जो कत्ल हुआ उनका ठिकाना जन्नत है, तेरा जो कत्ल हुआ उनका ठिकाना जहन्नम है। फानूस बन के जिनकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन कि जिनकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो या है कि हक अदा ना हुआ। ज़ियाद इब्न सकन अल्लाह के नबी के पैरों में पड़ के कहने लगे, दम तोड़ रहे हैं, जान आखिरी वक्त में है, नजर खुली, अल्लाह के नबी के सामने चेहरा नजर आया, फरमाने लगे, निकल जाए दम तेरे कदमों के ऊपर, निकल जाए दम तेरे कदमों के ऊपर, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, वक्त खत्म है, या परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को सहाबा किराम के जज्बे और उनके जोश की तरह हमारे भी जज्बे पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, इस कब्रिस्तान के तामीरी कामों के लिए और इनकी कुशादगी के कामों के लिए जलसा मुनक्किद किया गया है। अल्लाह तू इस जलसा को कामयाब बना। अल्लाह जो लोग भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा। या परवरदिगारा यहाँ मौजूद किसी के बाप, किसी के भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, अल्लाह ना जाने कितने लोगों का तड़पता हुआ बेटा, माँ के सामने एक बेटा और बाप के सामने बेटा, अल्लाह भाई के सामने भाई, बाप के सामने बेटा, बेटे के सामने बाप, अल्लाह दम तोड़ के कब्रिस्तान में है। ऐ अल्लाह कब्र में किस हाल में है, ऐ अल्लाह हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह उनकी कब्र में नूर की रोशनी फैला और उनके कब्र को जन्नत की हवाएं नसीब फरमा, जन्नत की बिछोरा नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।